तो क्या आपकी भी वीडियो इस तरह से दिखाई देती है? जी हाँ, ये तो वीडियो ये आपके लिए ही बनाई गई है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिद मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 5 मिस्टेक्स के बारे में। बेसिकली ये सीरीज़ है, लेकिन अगर 5 मिस्टेक अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले पहली मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, ओवर एक्सपोजर। मतलब एक्सपोजर के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसको मेंटेन कैसे करना है, ये गलती होती कहाँ है और इससे करेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, काफ़ी लोग पता क्या है कि क्रिएटिव स्टाइल यूज़ करते हैं। क्रिएटिव स्टाइल मतलब न्यूट्रल हो गया या आपका स्टैंडर्ड हो गया, वीवर्ड हो गया। बेसिकली ये फ़ोटो के स्टाइल्स हैं। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो तब आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं, अच्छे लेवल की डायनामिक रेंज लेना चाहते हैं, तो आपको हमेशा पिक्चर प्रोफाइल के अंदर ही शूट करना चाहिए। तो पिक्चर प्रोफाइल्स की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन पिक्चर प्रोफाइल के अंदर भी हमारी 2 सेटिंग्स हैं। देखिए, सबसे पहली जो सेटिंग हमारी रहती है वो HLG3 की रहती है। सेकंड जो सेटिंग रहती है उसके अंदर हम बात करेंगे कि S-Log के बारे में। S-Log के अंदर 100% डायनामिक रेंज होती है, और अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड के अंदर 50 मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। अगर HLG की बात करें तो 70% डायनामिक रेंज होती है। अगर आप 100% डायनामिक रेंज चाहते हैं तो आपको हमेशा पिक्चर प्रोफाइल पे ही शूट करना है S-Log3 के ऊपर। यहाँ पे जो मिड टोन, शैडो, डिटेल्स, उनकी मतलब प्रॉपर आपको लैटिट्यूड मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमेशा जो मेरा मानना है कि आप पिक्चर प्रोफाइल पे ही शूट करें। जब आप बताया कि क्रिएटिव स्टाइल के ऊपर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कैमरा प्रॉपर डायनामिक रेंज उठाता नहीं है। जो कई बार होता है ना, हमने देखा कि बहुत हार्श लाइट है, जो वाइट कपड़े हैं वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पिक्चर प्रोफाइल पे काम करेंगे जैसे S-Log3 के ऊपर, वो पूरी की पूरी ओवर एक्सपोज चीज़ों को भी कवर करती है, उनकी प्रॉपर आपको डिटेल मिलती है। सेकंड, आपको ND फिल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। जैसे ट्राइएंगल एक्सपोजर होता है हमारा, अपर्चर, शटर, उसके बाद ISO, ये तीनों चीज़ जब मिलती हैं ट्राइएंगल एक्सपोजर क्रिएट करती हैं। उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ND फिल्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप 10 स्टॉप का मत परचेज़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर विनियट मतलब चारों कॉर्नर ब्लैक होते हैं और नॉइस इंडेक्स होती है। 5 स्टॉप जैसे ट्रू कलर हम ND यूज़ करते हैं, निसी का 5 स्टॉप ट्रू कलर ND है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी नेचुरल डेंसिटी होती है इसकी। ND फिल्टर काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मतलब शेडोज़ के ऊपर काम करता है या धूप के ऊपर काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपका ISO, आपका शटर, आपका अपर्चर को मेंटेन करता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आउटडोर में मुझे 1.4 के ऊपर ही काम करना है, अपर्चर मुझे 1.4 चाहिए, ISO में 640 बेस ISO के ऊपर काम कर रहा हूँ। बेस ISO डुअल बेस ISO होता है, जैसे फिल्म में सिनेमा के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कैमरा आपकी प्रॉपर डायनामिक रेंज देता है। एग्जाम्पल, मेरा 640 ISO है, उसके बाद 1.4 पे काम कर रहा हूँ। शटर मेरा आउटडोर बहुत ज़्यादा धूप है, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे जा रहा है, तो बिल्कुल रॉन्ग है वो। इसीलिए आपको ND फिल्टर जरूरी चाहिए कि आपका जो, वैसे रूल तो कहता है कि आपके फ्रेम रेट के शटर डबल होना चाहिए, लेकिन एज अ प्रैक्टिकली मैं बात करूं, मतलब अगर आप फिल्म कर रहे हैं तब पॉसिबल है। मतलब जहां पे आपके पास काफ़ी अच्छी लाइटिंग सिस्टम है तभी रूल आप अपना सकते हैं। आपको लगता है कि आप बिना कटर, स्कीमर्स, बेबी लाइट, स्काई पैनल्स के आप रूल अपनाना चाहें, वो वैसे इम्पॉसिबल वाला काम है। फिर भी मेरा मानना है कि 1000, 2000, 3000 शटर्स करते हैं तो वहाँ पे मोशन ब्लर तो ख़त्म होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि फुटेज हार्श हो जाती है, कंट्रास्ट लुक पैदा होती है, ऐसा लगता है शार्पनेस बढ़ा दी। तो आपका जो शटर है अराउंड 500-600 तक भी रहेगा तो चलेगा, तब भी आपका ठीक है, मोशन ब्लर मिलता है। लेकिन शटर हमेशा, अगर आप अच्छा ND फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेम रेट के डबल रखेंगे, एज अ सिनेमा लुक मिलेगी। थर्ड, अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर को हम लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आप पिक्चर प्रोफाइल पे अगर काम करते हैं तो आपको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल मिल जाती है कि कोई भी चीज़ बर्निंग नहीं होती है। दूसरा, सबसे पहले हम मीटरिंग मोड देखते हैं। जब आप मीटरिंग मोड चेक करते हैं तो हमेशा हमारा जब लोग प्रोफाइल पे काम करते हैं 1.3, 1.5, 1.7 के अंदर रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक सिचुएशन होती है कि आपका जो सब्जेक्ट है शैडो एरिया के अंदर है, बैकग्राउंड पे लाइट हार्ड है, थोड़ी सी हार्श है, तो वो आपका मीटरिंग मोड +2, +2, +2 दिखाना स्टार्ट कर देता है और सब्जेक्ट अभी भी हमारा डार्क है। उसके आगे हम हिस्टोग्राम को रीड करते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, वहाँ पे हाईलाइट्स पार्ट हैं, डार्क पार्ट होते हैं, दूसरी तरफ 50, 60, 70 के बीच में ग्रे पार्ट्स होते हैं। हम ग्रे पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं।
लेकिन इसके लिए भी काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए आदमी को कि हाँ आप कितना रीड करते हैं उसे डेली बाय डेली, तब जाके वो हाथ पे बैठता है। लेकिन आपको ये भी नहीं समझ लग रही है, तीसरा सबसे बड़ा हम मेथड यूज़ करते हैं कैमरे का, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के अंदर, सोनी के अंदर भी बात करें, मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ज़ेब्रा के अंदर आपको C1 के अंदर आना, कस्टमाइज़ करना है ज़ेब्रा को। जैसे मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ 70 और रेंज रखता हूँ माइनस और प्लस के 10। ज़ेब्रा के अंदर क्या होता है, जैसे आप इसे ऑन करते हैं तो ये स्किन टोन्स के ऊपर हमने ज़्यादा काम करना होता है। वाइट पार्ट्स आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी किसी कपल ने वाइट पहन लिया, वो फिर तो ओवर दिखाता रहेगा, आप उसकी स्किन को भी डार्क कर लोगे। जो ज़ेब्रा होता है स्किन टोन से रिमूव करना होता है। जैसे 70 रखा, हमने 70 रखते ही सामने एक मेरे बहुत ही ब्राइट स्किन है, ब्राइट स्किन के ऊपर उसके पास अथॉरिटी है, रेंज के पास, वो 60 पे भी जा सकती है। दूसरा कोई थोड़ी सी डार्क स्किन है, डार्क स्किन के ऊपर हमने अथॉरिटी दे रखी है, रेंज वो 80 पे भी जा सकती है। तो ज़ेब्रे का सही यूज़ करना है, इसके बारे में पर्टिकुलर जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, हिस्टोग्राम मीटरिंग मोड के बाद आपने ज़ेब्रा। ये 3 चीज़ें अगर आपको रीड करनी आती है तो आप एक्सपोजर में माहिर बन सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पता चला होगा एक्सपोजर की ND फिल्टर यूज़ कीजिए, पिक्चर प्रोफाइल के अंदर काम कीजिए। जितने भी दुनिया के सिनेमेटोग्राफर हैं वो सब के सब पिक्चर प्रोफाइल पे ही काम करते हैं, सिने EI पे काम करते हैं, या किसी भी कैमरे का लॉग प्रोफाइल होगी। क्योंकि हर कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपको डायनामिक रेंज चाहिए तो वो आपको सिर्फ लॉग प्रोफाइल पे ही मिलेगी। अगर आप सिनेमेटोग्राफर हैं तो आप लॉग प्रोफाइल पे उतरिए, अगर आप सिनेमेटोग्राफर नहीं है तो स्टैंडर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर एक सिनेमेटोग्राफर लॉग प्रोफाइल ही यूज़ करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ग्रैंड इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।